हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो फटाफट से और थोड़ा ब्रीफली मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। जितना आपके 10th के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उस सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाओगे तो आप कैसे दिखाओगे? एक एरो से दिखाओगे। द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज शोन बाय एन एरो। एरो से आप दिखाओगे। बाकी किसी में ऐसा बॉन्ड बना रहता था, ठीक है। तो ये क्या था? सिंपल टाइप का बॉन्ड था। लेकिन अगर कभी भी बॉन्ड ऐसा बना होगा, अगर आपको कहीं पे भी ये एरो दिखाई दे रहा है, जैसे ये एन है, ये अगर ऐसा टाइप का दिख रहा है तो आपको क्या समझ आना है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये एरो। अब जो एरो का हेड होगा, आगे वाला पोर्शन जो होता है, हेड वाला पोर्शन, ये ऐसा टाइप का, ये किसकी तरफ दिखा रहा होगा? एक्सेप्टर की तरफ दिखा रहा होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे होंगे? एक्सेप्ट कर रखे होंगे। और जो टेल होगी, ये पीछे वाला एरिया टेल, ये किसकी तरफ से आ रही होगी? किसकी तरफ से आ रही होगी? जिसने इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे होंगे? डोनेट कर रखे होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि या साइड पे लिख लीजिए कि जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसमें आपके क्या दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं। इसे हम आगे एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो आपके बुक में दो टाइप के मोस्टली पूछे जाते हैं, मतलब आपका दो एग्जांपल मोस्टली पूछा जाता है। एक है आपका हाइड्रोनियम आयन का, बताइए क्या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका स्ट्रक्चर बताइए। और दूसरा है आपका अमोनियम आयन का। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन को देखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हाइड्रोनियम आयन बना कैसे। हाइड्रोनियम आयन बनता है कब? जब H2O के साथ जो आपका पानी है उसके साथ H पॉजिटिव क्या हो जाता है? कॉम्बाइन हो जाता है। H2O के साथ H पॉजिटिव कॉम्बाइन हो जाता है तो आपको H3O पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है। अब H3O जो ये H पॉजिटिव है, ये आया कहां से? तो जो आपका ये वाला केस है, इसमें होता क्या है कि जब एक कॉन्सेप्ट आया था, अरेनियस ने, ब्रॉन्सन एंड लॉरी ने, इन सब के कॉन्सेप्ट आए थे और इन सब ने यही कहा कि जो एसिड्स होते हैं, अरेनियस ने कहा कि जो आपके एसिड्स होते हैं इनको जब आप क्या करते हो? एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो। जब आप एसिड को एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डालते हो तो ये आपको H पॉजिटिव आयन देता है। ये आपने एसिड एंड बेस वाले चैप्टर पे भी पढ़ना है। तो आपको H पॉजिटिव आयन देता है। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये क्या? एक प्रोटॉन ही तो है। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो ये क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन ही प्रोटॉन है। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? नियरेस्ट नोबल गैस के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इधर उधर घूमता है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए घूमता है घूमता है घूमता है तो पानी इससे दिख जाता है। पानी में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लोन पे ये बोलता है ऑक्सीजन को कि मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। ऑक्सीजन इसकी हेल्प करता है और यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड H3O पॉजिटिव बन जाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। तो पानी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर आपको याद होगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये अच्छा सा खासा स्ट्रक्चर बना देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये ऑक्सीजन, या आया हाइड्रोजन, ये हो गया बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब कितने लोन पेयर्स बचे? 2 लोन पेयर्स बच गए आपके, ठीक है। अब यहां से आया H पॉजिटिव, कहीं से भी ले आते हैं, नीचे से ले आते हैं। H पॉजिटिव, H पॉजिटिव ने बोला कि भाई मुझे अपने लोन पेयर तू दे दे, ठीक है। मुझे ये होना है, स्टेबल होना है, मुझे अपने लोन पेयर दे दे। तो आपका ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा इंसान था, इसने बोला मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो इसने क्या किया? ऑक्सीजन इसको अपने लोन पेयर्स दे दिए। कैसा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बन गया। ऐसा कुछ फॉर्मेशन यहां पे हो गया होगा। अब होता क्या है कि जो इसका H पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोनियम आयन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश नहीं होता है, ये गायब नहीं होता है, बल्कि क्या बन जाता है? ये पूरे ओवरऑल कंपाउंड, अगर ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये H3O, ठीक है, ये पूरा कंपाउंड है H3O, इसका ओवरऑल चार्ज बन जाएगा। H पॉजिटिव का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या कर जाएगा?
इस पूरे के पूरे कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज बन जाएगा। मतलब ये चार्ज यहां से गायब होके इस पूरे कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज ऐसे बन जाता है। तो इसे इजी तरीके से इसे कैसे आपने एग्जाम में बनाना है ये मैंने आपको दिखा दिया। अब देखते हैं अमोनियम आयन का। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की वैलेंसी 7, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, हाइड्रोजन की 1, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, या मैं इसको जैसे दिखाऊंगा। यहां से आया हाइड्रोजन, हाँ कितने लोन पेयर्स, एक लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ये H पॉजिटिव जो आएगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ये अपने लोन पेयर्स H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऊपर पे एक छोटी सी लाइन लिख ले, जब हम अमोनिया जो आपका NH3 है उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, ये आप लाइन ऊपर में मेंशन कर देना। बस ये स्ट्रक्चर है। अब इसने ये अपने लोन पेयर इसको दे दिए तो क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे एक्सेप्टर कौन है और डोनर कौन है, सही कहा आपने, एक्सेप्टर कौन है यहां पे, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन, और डोनर कौन है आपका, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर के क्या H पॉजिटिव को डोनेट किया। अब सेम यहां पे वो एक सीन होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वैनिश नहीं होता है बल्कि क्या बन जाता है, इस पूरे के पूरे कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसलिए आपने यहां पे देखा होगा मैंने H3O पॉजिटिव को क्या रखा है, डब्बों के अंदर लिख रखा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एक पॉजिटिव चार्ज है पूरे ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज है, या यहां पे भी ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज है। तो ऐसे आपको एग्जाम में इसे बनाना है। और बाहर से जो मैं बॉक्स बना रहा हूं वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके भी नंबर कटते हैं अगर आपने नहीं बनाया होगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है, ठीक है, इन विच वन ऑफ द कॉम्बाइनिंग एटम, ठीक है, अगर बहुत सारे एटम्स क्या हो रहे हैं, कॉम्बाइन हो रहे हैं, तो उनमें से एक कॉम्बाइन होने वाला एटम, ठीक है, यहाँ पे NH4 भी था, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन उनमें से क्या जैसे अगर आप यहां पे देखो NH4, नाइट्रोजन भी कंबाइन हो रहा है, 4 हाइड्रोजन भी कंबाइन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एक ही एटम दे रहा है, कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, ठीक है, कंट्रीब्यूट देता है, कंट्रीब्यूट्स बोथ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों के दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एक कंबाइनिंग एटम दे रहा है। H3O पॉजिटिव में कौन है, ऑक्सीजन, और आपका NH4 पॉजिटिव में कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स बोथ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ये ऐसा लिखो, दैट इज बोथ द इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम वन एटम। ठीक है, एक एटम से ही आपके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। अब एक छोटी सी बात वो ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हो। डेटिव बॉन्ड इसलिए कहते हो क्योंकि इसमें आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड इसलिए कहते हो क्योंकि इसमें आपका आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। डेटिव बॉन्ड या क्या को आयोनिक, क्योंकि कोवलेंट भी हो रहा है और आयोनिक बॉन्ड भी हो रहा है। अब इसे देखो कैसे, ये था आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर,
ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर आपको स्ट्रक्चर ठीक से दिख रहा है, मैं इसे अच्छे से बना देता हूं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, आपको पता है शेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए H पॉजिटिव को, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए H पॉजिटिव को, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं दिया। शेयरिंग में क्या होता था, मैंने तुझे दिया, तू मुझे दे, ठीक है, शेयरिंग होती थी, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है H पॉजिटिव को और बदले में कुछ भी नहीं दे रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब ट्रांसफर होता है और आप बदले में कुछ भी नहीं लेते हो, आयोनिक बॉन्ड में। इसलिए कहा जाता है कि जो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और आपका आयोनिक बॉन्ड भी होता है। तो ये मैंने आपके थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दिया है, वैसे एग्जाम में ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है। और इसमें बस एक मेन क्वेश्चन ये है कि जो आपका NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें क्या होता है, तीनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, ऑल 3 टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और आपका ये आयोनिक बॉन्ड भी होता है। तब तक अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।